अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमी रिज़वान। आज मैं बताऊँगी आज आपको एक फ़ैमिली पार्क कराची का। ये कराची का फ़ैमिली पार्क है और यहाँ हम गए थे घूमने। और ये बहुत ही बड़ा है पार्क और बहुत ही सारी इसमें चीज़ें हैं। तो बस आज जो है ये हमारा फैमिली पिकनिक थी। ये हमारा फैमिली व्लॉग है और इसे आप भी इंजॉय करें। आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं ये। और यह हमें बहुत ही मज़ा आया था और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉयमेंट की थी और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। ये देखें क्रॉकरी में कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। वहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल थे। तो ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा था। असल में अक्सर व बेशतर चाइनीज़ बनाना होता है तो फिर ज़रा चीज़ें चाहिए होती हैं क्रॉकरी में। हत्ता कि ये एक फैमिली पार्क है और मैं आज आपको कराची पार्क और फैमिली व्लॉग्स दिखा रही हूँ। तो ये हमारी इसमें फैमिली भी गई थी और हम लोगों ने ये देखे एंजॉय किया था। तो इतने झूले थे, सारे इतने बड़े बड़े झूले हैं। बहुत ज़्यादा भी दूर नहीं है घर से मेरे। तो बच्चों को भाई लेके जाना चाहिए बाहर ना, और इंसान को खुद भी बाहर जाना चाहिए। इससे आपकी तबीयत अच्छी होती है, आपके मूड अच्छा रहता है और साथ साथ बच्चों का बड़ा इंजॉयमेंट हो जाता है। एक आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आ जाता है। अभी हम आगे ही जाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे। इन्होंने छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और उसी में ही इन्होंने छोटी छोटी ये कश्तियाँ बनाई हुई थी, बच्चों के लिए बोट्स थी। तो यहाँ ये पार्क भी है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रास थी और इतने सारे ये जंपिंग थे भाई। 5-6 तो लगे हुए थे यहाँ पर और कुछ बैक साइड पे लगे हुए थे। यानी कि ये पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ के नियरेस्ट लोग जाते रहते हैं यहाँ पर। कराची में एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है कि चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो फैमिली पार्क हो और चाहे वो रेस्टोरेंट हो, तो इवन कि दुनिया की हर चीज़ आसानी मिल जाती है। और कराची वाकई रोशनियों का शहर है और यहाँ पर लोग पहले तो लाइट्स देखने आया करते थे और शायद अभी भी आते हों। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वाकई कराची रोशनियों का शहर है। और ये इस वक्त तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कैसे उजाला हुआ हुआ है। इस कदर की लाइटिंग थी और लोग ऐसा मसरूफ़ थे और इतना रश था। सभी लोग घूमने में लगे हुए थे, अपने देखें बच्चों को लाए हुए हैं। कलरफुल जंपिंग थे ये देखें कितने बड़े बड़े। ये पूरा
कितना अच्छा बड़ा सा बना हुआ है। इस पे डोनाल्ड डक भी बनी हुई है और टूटी बर्ड भी बना हुआ है और एक रैबिट भी है। बस ये है कि आज का जो व्लॉग है वो हमारी फैमिली व्लॉग है और साथ साथ ये कराची पार्क का भी है, तो आप कराची पार्क भी देख सकते हैं जो ख़ासकर अंदरूनी सिंध में है या इंटीरियर पंजाब हैं। तो जितने भी इस तरह के रूरल एरियाज़ होते हैं, इंटीरियर एरियाज़ हैं, वो आराम से देख सकते हैं। तो वो अपनी इसी तरह की हमें वीडियो भेजें, हम उनको भेजें, तो एक दूसरे को हम लोग शेयर कर सकते हैं। इस बहाने आप हमारे कराची के पार्क्स देखें। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर और साथ साथ वालिदैन भी अपने बच्चों को ये जंपिंग पे भेज रही थी लेडीज़ ना। ये मेरा बेटा है उमर और इनको भी जंपिंग पे जाने का बड़ा शौक़ है। मम्मा मुझे जंपिंग जंपिंग पसंद नहीं देती। चलो मेरी मम्मा मुझे जंपिंग पे जाने नहीं देनी थी, फिर मैं गया, फिर मुझे बहुत मज़ा आया, फिर मैंने बहुत एंजॉय करा। फिर ये मेरा भाई हसन है जिसको हमने गोद में लिया है, इससे हम बहुत प्यार पालते हैं। ये हमारे साथ, हम इनको हर जगह लेके जाते हैं। चलो। और ये मेरा भाई हसन मेरे साथ था जंपिंग पे और बहुत खेला हमने, और ये बहुत साथ था हमारे। ये बस यहाँ बच्चे जंपिंग कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा था और बहुत सारे लोग थे और जंपिंग भी बहुत सारी थी यहाँ पर। ये 4-5 इकट्ठा साथ साथ लगी हुई थी जंपिंग, बड़े बड़े जंपिंग ये बने हुए थे। देखिए इतने बच्चे जमा हुए थे, इतने बच्चे आए हुए थे, तो बच्चों को देख के इतना खुश हो रहे थे, तो हमें भी इंजॉयमेंट आ रही थी। क्योंकि अगर बच्चे खुश होते हैं ना तो वालिदैन खुश होते हैं, सिंपल सी बात है। इसके अंदर इन्होंने बॉल्स डाली हुई थी और स्लाइडिंग की हुई थी, तो बहुत अच्छा था सेटअप। बच्चे ये देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ इनके कप रच का सेट था जो कि झूला भी था और ये राउंड में चल रहा था, लेकिन जब इसके ऊपर किसी को कोई भी बच्चा बैठना चाह रहा था तो झूले वाले के बड़े नखरे आ रहे थे और वो कहता था कि भाई इतने साल का बच्चा अलाउ नहीं है, इतने साल का अलाउ नहीं है। और जो बड़े बच्चे भी बैठना चाहते थे तो वो कह देता था कि अभी झूला जो है ना अभी हम थोड़ी देर बाद चलाएंगे।
पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम थी। मैं वीडियो भी इस वाले झूले की ज़्यादा देर तक इसलिए बनाती रही क्योंकि मैं भी देखना चाह रही थी कि कोई आए और इसके अंदर बैठे तो ये झूले वाला क्या उसको जवाब देगा, और ये क्यों नहीं बिठाना चाह रहा। ये देखें पूरा झूला ही खाली पड़ा है। तो बस असल में ये जो यहाँ का वर्कर था जो इस झूले को हैंडल कर रहा था तो वो किसी को इसके नज़दीक नहीं आने दे रहा था, इवन के पिक्स भी नहीं लेने दे रहा था हमें। तो इसी के साथ ना एक और इसलिए ये देखिए झूला काफ़ी देर तक खाली ही रहा। अंदर उन्होंने तो बनाया हुआ था मैं छोटा जब मैंने बोटिंग भी करवाई थी ना अपने बेटे को, कमरा टाइप उसके बाद भी मैंने दोबारा इधर चक्कर मारा था, इधर आके मैंने फिर से देखा था। स्लाइड भी लगी हुई और ये नियरेस्ट जो है ना इसकी बोटिंग हो रही थी, स्विमिंग पूल बनाया बोटिंग भी 2 जगह थी, बोट्स में चला रहे थे। हमने तो पहली बोटिंग भी करी, दूसरी भी करी मेरे थी। बेटे उमर ने बड़ी जिद की थी कि इसमें मेरे बेटे को जो है ना बोटिंग बहुत तो बाकी हाल आप उमर से ही सुनिए। तो ये देखें छोटी छोटी सी बोट्स हैं यहाँ पर बनी हुई, और हम बहुत तो हमारा भाई बस यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाली बोटिंग पर पहले मैंने उमर को बिठा दिया था। तो फिर मेरा छोटा बेटा जो है वो 15 मंथ का है। ये देखें उमर कितने प्यारे लग रहे हैं बोटिंग करते हुए, और इसका पानी इतना अच्छा नहीं था। इधर जो इन्होंने ये पूल बनाया हुआ था तो इसका पानी इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा मैला सा था। और जो दूसरा था अंदर जाकर वो हमने देखा नहीं था, तो ये स्टार्टिंग में था, तो हमने स्टार्टिंग में ही पहले ही इसको बोटिंग करवा दी थी, लेकिन इन्होंने बाद में भी की थी। तो ये देखें हमने ना मैंने हसन को बिठाया था साथ, लेकिन फिर वो बोट वाला कह रहा था कि भाई 1 चाइल्ड ही अलाउ है इसके अंदर, और एक बच्चे से ज़्यादा अगर बिठाएंगे तो हमारी बोट टूट जाएगी। तो फिर हमने इसको फिर थोड़ी देर में ही फ़ौरन से निकाल लिया था, और फिर उमर से बोट चल भी नहीं रही थी। मगर बच्चे ना बहुत ही क्यूट लग रहे थे इस बोट में बैठ के। देखें बच्ची भी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो सभी बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे क्योंकि कलरफुल बोट्स थी, तो बच्चों का तो एंजॉयमेंट इतना आ रहा था, मेरा भी दिल चाह रहा था ऐसी बोट्स मुझे मिल जाएं तो मैं थोड़ी बोटिंग कर लूँ। बट ये बच्चों के साइज़ की थी बोट्स, छोटी छोटी सी, और इसमें एक एक बच्चा ही बैठा हुआ था, ज़्यादा बच्चे भी अलाउ नहीं थे। उमर ने तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा लगा दिया था। और मुझे अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं खड़ी हुई 1 घंटे भी मैंने वीडियो बनाई कि मेरा बच्चा खुश हो जाए। और हर वालिदैन ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना हर किस्म की उनको खुशी नसीब हो और हर किस्म की खुशी उनको मिले। और ख़ासकर आजकल के वालिदैन कहूँगी, इसलिए कि आजकल अवेयरनेस है और उस हिसाब से हर कोई सोचता है हम अपनी औलाद को ये भी दे दें वो भी दे दें, हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर दें। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना वो जब कहीं जाते हैं तो मैचिंग की चीज़ें मांगते हैं और मैचिंग की चीज़ें पहनते हैं। और सबसे बड़ी बात उनको हर जगह का पता होता है, कौन सा मॉल कहाँ पर है, ये कपड़े कहाँ से लिए हैं, ये शूज़ कहाँ से लिए हैं,
तो उन्हें सारी ही नॉलेज है। उसकी वजह ये है कि हम लोग उनको साथ लेके जाते हैं, तो बच्चे वहाँ जाके देखते हैं हमारे वालिदैन क्या बाय कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बड़ा ही अच्छे से आइडिया आ गया है। तो ये एक बोट हमें ना खाली दिख रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि हसन को इसमें बिठा देती हूँ, लेकिन इसको चलाना नहीं आता, तो ये अगर आगे निकल गया तो फिर रिटर्न इसको कैसे लाएंगे। क्योंकि वीडियो में तो आपको पूल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये काफ़ी बड़ा पूल था, और बस इसमें बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं था, लेकिन अच्छा खासा था, ताकि बच्चों जो पानी है वो बच्चे उसके ऊपर आराम से बोटिंग करें। देखें उमर कितनी तेज़ी से बोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो बस मैंने ये सोचा था जो कुछ बोट्स खाली पड़ी हैं तो उसमें हसन को थोड़ी देर बिठा देती हूँ, ताकि उसका दिल खुश हो जाए। और वो बाहर खड़ा देख रहा था कि मेरा भाई तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन मैं रह गया हूँ, तो मैं अभी क्या करूँ। तो बच्चों का दिल थोड़ा ख़राब होता है। मम्मा ने कहा हमें देर हो रही थी, तो हम अंदर चले गए और झूले देखने। हम झूले देखने तो बाद में ही गए थे, पहले इनकी काफ़ी देर तक तो बोटिंग ही चलती रही है। बोटिंग का अपना ही मज़ा है, और ये तो इनके साइज़ की थी, अगर मेरे साइज़ की भी होती ना बोट बनी हुई तो मैं ज़रूर इंजॉय करती, क्योंकि मुझे बड़ा ही शौक़ है और मेरे बेटे को भी बड़ा शौक़ है। और गर्मियों के दिनों में हम जब भी जाते हैं घूमने, ख़ासकर अलादीन, तो अलादीन पार्क में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बोटिंग है और बड़ों के लिए है। तो वहाँ पे भी मैंने लास्ट टाइम बोटिंग की थी, मेरे बेटे ने भी मेरे साथ की थी, हमें बड़ा ही मज़ा आया था। और उमर ने इतनी बोटिंग करी थी, जब भी हम अगर उमर भी कहीं देख लेते हैं ना कि यहाँ बोटिंग हो रही है, तो बस वो वहाँ वो कश्ती चलाना शुरू कर देते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। वैसे भी अमूमन एक आपको चीज़ मैं बताऊं कि जहाँ पानी होता है ना, वहाँ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि पानी में एक अजीब सी कशिश होती है, एक खूबसूरती होती है अल्लाह की तरफ से, और पानी की एक अपनी ही यानी कि क्वालिटी है, तो उसकी तो कोई नैमुल बदल ही नहीं है ना। लेकिन जो पानी वाली जगह होती है ना, उनमें बड़ा मज़ा आता है। अभी मैंने हसन को बिठा दिया था, एक बोट खाली थी, तो थोड़ी देर मैंने बिठा के उसको फिर पकड़े रखा था ताकि आगे ना निकल जाए, क्योंकि उनका रिटर्न आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनको तो चलानी आती नहीं है। ये 15 मंथ के हैं अभी, और उमर 6 साल के हैं, तो उमर को तुम आसानी से वो हैंडल कर रहे थे, लेकिन हसन को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा चुलबुले हैं। ये इसको देखें, एक दफ़ा उतार दिया इसने बोट वाले ने, अभी ये जाके फिर बैठ जाएगा। तो इनकी वजह से हमें बहुत देर हो गई थी, और उमर तो उमर, और वैसे भी हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ा देर से ही निकले थे, शाम के टाइम निकले थे, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, तो पहुँचते पहुँचते भी हमें 6 बज गए थे। तकरीबन आधे घंटे का हमारा रास्ता है घर से टाइम इस पार्क का, और तो बहुत देर कराची पार्क है, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, हमारे घर से नियरेस्ट है।
लेकिन आप ये देखें एक ही पार्क में कितनी सारी चीज़ें हैं, स्टॉल्स भी हैं और ये छोटी ये देखें टोकन राइड्स वाले झूले भी हैं। इधर ये इन्होंने इसी बनाए हुए थे, थोड़े से इसी बोटिंग के साथ बनाए हुए थे। ये बोटिंग वाले एरिया में ही हैं अभी हम ये देखें निकल जाएंगे यहाँ से, फिर उमर आके वापस बैठेंगे तो फिर हमें भी मजबूरन आना पड़ेगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि अब हम दोबारा आ गए, क्योंकि हमने बोटिंग एरिया से हम थोड़ा सा निकले थे तो फिर उमर ज़िद कर रहे थे दोबारा, तो मैंने दोबारा बिठवा दिया था और फिर इनको भी बिठा दिया था दोबारा। चलो जी, कभी कभी बच्चों का दिन आता है तो उनको खूब घुमाना चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खुश होते हैं और घर जाके वो तरह तरह की बातें करते हैं, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये देखा, ये खाया। तो मुझे बहुत इंजॉय आता है, मेरा दिल बहुत खुश होता है कि जब मेरे बच्चे खुश होते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और तमाम ही माएँ करती हैं दुनिया की माएँ जो हैं वो अपने बच्चों से ही प्यार करती हैं और बाप भी लेकिन माँ तो माँ है। माँ तो समझ लें हर माँ ऐसी होती है कि जब बच्चे खाते हैं तो माँ खुश होती है, बच्चे हंसते हैं तो माँ हंसती है। तो बस ये समझ लें कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से लगाव है। आई लव माई किड्स और अल्लाह पाक इनको सेहत दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सब कुछ नवाज़े, इनको कभी कोई परेशानी ना आए। और तमाम दुनिया के बच्चों के लिए भी माँ यही दुआ करेंगी, मैं भी करूँगी साथ में। अल्लाह परवरदिगार हर बच्चे का नसीब बहुत अच्छा करे, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आजकल तो अवेयरनेस क्योंकि ज़्यादा है, तो एक चीज़ मैंने ये नोट की है कि जैसे हमारे वालिदैन थे हैं माशाल्लाह, अल्लाह हयात रखे उन्हें, हमारे सर पे साया रखे। तो जो हमारे वालिदैन थे, हम उनसे कई गुना ज़्यादा अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और उनको अच्छे से अच्छा चीज़ देते हैं, तरबियत कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है बहुत ज़्यादा बड़ी अजीब सी मुझे लगती है, वो ये कि जो पहले का टाइम था तो वालिदैन जो है ना वो माशाल्लाह से वो भी बड़ी कोशिश करते थे। लेकिन अब जैसे जो टाइम है, इस वक्त का जो दौर है और इस वक्त का जो टाइम है, वो मकसद है कि हमने बच्चों को इतनी अवेयरनेस दे रखी है, मॉल में भी साथ ले जा रहे हैं, घुमाने भी ले जा रहे हैं, खिला भी एक से एक रहे हैं, तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती अब ये चीज़ें कि भाई हमें आज कोई नया सूट मिला है या आज हमने कुछ अच्छा खाया है या आज हम कहीं गए। उनके लिए कोई मायने नहीं रखती ये सारी बातें, क्योंकि शायद उनके लिए रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल हो गया है। इस झूले पे ये देखें कितनी देर बाद लोग आए हैं और उसमें भी ये बंदा नहीं बिठा रहा था यार, बड़ा ही अजीब था। तो ये जो साथ में अंकल खड़े थे, इन्होंने बोला अच्छा भाई अगर नहीं बिठा रहे हो ना तो हमें एटलीस्ट पिक्स लेने दो। कहने लगा नहीं चलो मैं चलाता हूँ झूला, ये है वो है। फिर थोड़ी देर इसने चलाया झूला, तो मैंने तो अपने बेटे को उतार लिया था, वैसे भी इतना ये फास्ट झूला था तो चक्कर ही आ जाते उसको। तो मैं इस वे में खाली ये कहना चाह रही थी कि हमारे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की,
बच्चों को पढ़ाया और अच्छे से अच्छा खिलाया और पाला और सब कुछ। लेकिन उस टाइम पे ना यानी कि लोग इतना ज़्यादा घूमते फिरते नहीं थे, और ये कह लें कि उस टाइम इतनी ज़्यादा पैसे को ज़ाया नहीं करते थे हमारी तरह। तो हमें बड़ी कदर थी। ईद आती थी तो हम बड़े खुश होते थे, ईद आ गई है और अच्छे कपड़े मिलेंगे, हम घूमने जाएंगे, पापा हमें घुमाने लेके जाएंगे। तो आजकल के बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनको जितना अच्छा खिलाओ वो कहते हैं मम्मा। ये तो कॉमन सी एक उनके लिए बात हो गई है, और उनके डायलॉग यही होते हैं मेरे बेटे के। तो भाई ये तो मैंने कल ले लिया था ना, अब आप कोई नई चीज़ बताएं। तो उनके लिए हर एक दिन एक अजीब सा टास्क होता है उनके लिए, कि वो हर एक दिन अच्छा सा कुछ चाहते हैं। तो बस एक यही बात मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो आज का टाइम है ना, तो बच्चों को जितना भी दे दिया जाए कम है, और उनको इतनी ज़्यादा शायद वालिदैन की कदर नहीं होगी जितना कि पहले टाइम में बच्चे किया करते थे अपने वालिदैन की कदर। तो बस दुआएं हैं कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को अच्छा ही बनाए और अच्छा उनको तरक्की भी दें। असल में एक फैक्ट है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब ये आप देखें, यहाँ पर इतने ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल थे भाई। ये क्रॉकरी का स्टॉल है, और माशाल्लाह कि स्टॉल के ऊपर इतनी सारी चीज़ें और इतनी अलग अलग और इतनी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी। मैं यहाँ पहले भी गई हूँ, लेकिन अब के मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी। तो मैं ये देख रही थी कि बहुत ज़्यादा अब तो स्टॉल बढ़ गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़्यादा चीज़ें बिक रही थी, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा बन गया था। तो पहले भी हम बहुत दफ़ा गए हैं, लेकिन अभी हम काफ़ी टाइम बाद गए हैं, यानी कि लास्ट टाइम तकरीबन साल पहले ही गए होंगे। हत्ता कि मेरे घर से ही आधे घंटे की ही डिस्टेंस पर है। और इसी के साथ ये टॉयज़ वाला भी था स्टॉल, इन्होंने जोड़ के आपस में ना कंबाइन करके लगाया हुआ था। और ये क्रॉकरी का ही, ये देखें अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो इनके 2 स्टॉल थे या 3 थे मेरे ख्याल है, तो काफ़ी बड़े बड़े थे। ये छोटा सा फिर टॉयज़ वाला इधर से भी था, और फिर पीछे साइड से भी था, और उधर से हमें बोटिंग भी दिख रही थी। और यहाँ पर ये इतने फास्ट झूला था, लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, और अच्छी पिकनिक थी। बहुत ही फास्ट झूला था, जिनको झूले पसंद है तो वो तो खासकर यहाँ तो हम सोच भी नहीं सकते थे इसमें बैठने का, बड़ा प्लेन और बच्चों को बिठाने का। और इसके साथ ही टोकन राइड्स भी काफ़ी बड़ा है, बच्चों वाले जो झूले होते हैं ना, तो टोकन राइड्स के, तो वो भी काफ़ी बड़ा था। तो आप ये देखें, बहुत बड़ा प्ले लैंड है यहाँ पर। और बहुत ही लोग आते जा रहे थे। ये दूसरी बोटिंग थी, ये देखें यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है इसका पूल का, और कितना खूबसूरत इसका पानी है। ठीक है, तो हमें असल में हम अंदर बाद में आए थे ना, तो हम पहले हमें वो वाली बोटिंग दिख गई थी, तो हमने पहले वो वाली बोटिंग करवा दी थी अपने बच्चों को, तो ये हमें बाद में नज़र आई थी। तो इसका पानी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, एकदम साफ सुथरा था। तो
उमर ने तो यहाँ पे भी इंजॉय किया था, लेकिन यहाँ हमने उसको थोड़ी ही देर दिया, फिर ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाया क्योंकि हमारा सारा टाइम बोटिंग पे ही ख़त्म हो गया था। और फिर यहाँ से हमने कुछ चलते फिरते खाने की चीज़ें ले ली थी। तो हमारा इरादा फिर यही था कि हम लास्ट टाइम बैठ के खा लेंगे, लेकिन बच्चे क्योंकि झूलों की तरफ ज़्यादा जा रहे थे ना। ज्वेलरी थी इन स्टॉल्स के ऊपर, क्रॉकरी थी और कॉस्मेटिक भी था और इतनी सारी क्लिप्स वगैरह थे। और ये देखें, ये लिपस्टिक्स हैं, काफ़ी सारा इसमें कॉस्मेटिक था अलग अलग तरह से, मस्कारा, लाइनर, ये वो सारा कुछ, ये देखें। और ये ज्वेलरी थी, लेकिन ये एक तरह से ना बहुत अच्छी है ये चीज़ें। वो किस हिसाब से, क्योंकि ना अगर अगर हम बाहर जाते हैं, ये बच्चों की घड़ियाँ हैं, बड़ों की घड़ियाँ हैं, तो अच्छी वॉच थी, अच्छी यहाँ लगी हुई थी ये हैंड वॉच। तो बाहर जाते हैं, अगर कोई चीज़ कभी मिस हो जाए या फिर हमें लेनी है, वैसे ही ख़रीदनी भी है तो हम ले सकते हैं। इसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है ना कि कोई छोटा मोटा गिलास है या डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, चॉकलेट्स आ गई थी, तो बच्चों के लिए कोई चीज़ हम घर से भूल गए तो वो यहाँ से हम आसानी से ले सकते हैं। तो इस हिसाब से भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो लास्ट टाइम तो इतने ज़्यादा स्टॉल्स नहीं थे, अब के तो इन्होंने बहुत स्टॉल्स लगाए हैं, बहुत अच्छा बना लिया है। और इतने सारे स्टॉल्स होने चाहिए, क्योंकि फैमिली जब जाती है ना पूरी ही, तो लाजमी सी बात है किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ। अब मेरी सिस्टर को तो ये बहुत ही पसंद है, ब्रेड बर्गर बना रहे थे और फ्रेंच फ्राइज़ थे, और भांजी को गोलगप्पे बड़े पसंद थे, उनको गोलगप्पे नज़र आ रहे थे। ये सारी कैंटीन्स हैं, ये देखें बहुत सारे स्टॉल थे कैंटीन के, तो काफ़ी सारे थे यहाँ पर। तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या लें। मुझे तो बस चनाई चाट पसंद आई थी तो मैंने वो लिया था, जिंगर लिया था और चिप्स थी। बस फिर हम ये अभी आगे बढ़ते गए। क्योंकि हर सेक्शन एक बड़ा बड़ा सा बना हुआ है, प्ले लैंड है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था कि अगर हम उसको 3 घंटे में भी घूमें तो कम है। और ये देखें, ये झूला किस तरह से चल रहा है, और इसमें इतने भाई लोग मौजूद थे और हाथ छोड़ के बैठे हुए थे, तो उनको शाबाशी है। क्योंकि मैं थोड़ी डरपोक हूँ, मैं झूलों में नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे डर लगने लग जाता है। और ये झूला तो बहुत ही फास्ट था, ये देखें। और इसमें बाकायदा एक लड़की अपनी सेल्फ़ी ले रही थी, और मैं हैरान थी कि इतने तेज़ झूले पे भी उसको अपनी सेल्फ़ी की पड़ी है। तो भाई उसकी माशाल्लाह उसमें हिम्मत है, और अल्लाह पाक हिम्मत वैसे होनी चाहिए ना, ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि इतना इंसान को उसका दिल मजबूत होना चाहिए। और लाजमी सी बात है, शौक़ का कहते हैं ना कोई मोल नहीं है, तो उसने अपना शौक़ पूरा किया और करना भी चाहिए भाई। और हर इंसान का ना जो
शौक़ होता है तो उसके वाकई कोई मोल नहीं होते, यानी कि कोई उसके दाम नहीं होते, तो उसने बस करना ही करना होता है। तो उसका जब किसी भी चीज़ का इंसान का दिल चाहता है तो वो बस सोचता है वो काम फटाफट कर लिया जाए। तो मेरे ख़्याल है जो झूलों में बैठते हैं इतने फास्टर झूलों में, तो उनका बड़ा ही ज़्यादा शौक़ होगा, दिल से वो लोग इंजॉय करते हैं। मेरे बेटे को भी झूले बहुत पसंद हैं। ये भी हम लोग ना चलते चलते आ गए थे टोकन राइड्स की तरफ। यहाँ कार्टून कैरेक्टर काफ़ी सारे खड़े थे, इनको तो बड़े ही पसंद आ रहे थे, स्नैप्स लेने लगे सब लोग। तो हम लोगों ने भी स्नैप्स ले ली थी यहाँ पर। तो इसके साथ ये सेट हो के खड़े हो रहे थे प्लेलैंड की तरफ। पिक्स भी अच्छी आ रही थी, ये उम्र है। ये टोकन डोनाल्ड डक राइड्स से था चिपट इस के खड़े साइड, हैं। इस तरफ। तो डोनाल्ड डक के साथ अटैच हो बाहर गए भी थे। बच्चों को ये तो मेरे डोनाल्ड छोटे डक्स बेटे को दूसरा और कार्टून दूसरे कैरेक्टर पसंद आ गया कार्टून था। बने दिख रहे थे। तो यहाँ कार्टून कैरेक्टर काफ़ी खड़े थे, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। अब ये देखें, हम लोगों ने ना यहाँ पर बच्चों की काफ़ी सारी हमने तस्वीरें बनाई और यहाँ स्नैप्स लेते रहे अलग अलग मूवमेंट करके। ये मेरा भांजा है साथ, मेरे बहन साथ थी, भांजा साथ था, भांजी साथ थी। वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे बच्चों को उठाकर बिठाना। तो इस तरह से ना मेरी हेल्प हो रही थी, क्योंकि अकेले तो दो दो को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने एंजॉय किया है। ये कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हुए थे। ये बच्चों का प्ले लैंड था ना इस साइड पर, तो ये अलग से था। बड़ों का प्ले लैंड अलग से था, यानी कि उसी के अंदर इन्होंने छोटों का भी बनाया हुआ था। टोकन राइड्स वाला था ये। तो अभी हम ये आगे चले फिर, बस अभी हम ये फिर आगे चले हैं। तो ये अभी हम जो जा रहे हैं ना, तो ये अभी हमने प्ले लैंड के अंदर एंट्री की है। ये देखिए सारा प्ले लैंड है। ये वही झूला आ गया है, फास्टर वाला। ये फास्टर कार बनी हुई थी।
अच्छा जी, ये देखिए यहाँ एक आइसक्रीम वाला भी था। और गोले गंडे वाला था। तो मेरी भांजी को जो है वो गोला गंडा बड़ा ही पसंद है, तो बस वो गोला गंडा खाने पे मसरूफ़ थी। और भांजा चाह रहा था कि हम जहाँ पर डॉजिम कार है वहाँ पर जाएं, तो बच्चे कह रहे थे कि पहले टोकन राइड्स पे चलो, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे, तो यहीं घूमे जा रहे थे बार बार कि करना क्या चाहिए। थोड़ा सा सोच आ रही थी कि कहाँ किस तरफ चलना चाहिए। तो वापस हम इसी साइड पर आ गए थे, डोनाल्ड डक वाले साइड पे। और बच्चे सेल्फी बना रहे थे। अच्छा जी, ये भी हम टोकन राइड्स के अंदर मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना बच्चों के छोटे छोटे से झूले हैं जो हल्के हल्के हिलते हैं ना, तो वो वाले झूले। किसी में 1 टोकन था तो किसी में 2 थे, तो अलग अलग थे। ये बाइक पे मैंने ना उसको हसन को बिठा दिया था। ये बच्चों के लिए ना ये वाले झूले अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत फास्टर झूले नहीं होते, और ये कार्टून कैरेक्टर्स में बने हुए होते हैं। अब ये देखें सामने एक रेल बनी हुई है छोटी सी, तो कितनी खूबसूरत बनी हुई है ये वाली। और इसका स्माइली फेस बना हुआ है। ट्रेन बनी हुई है, रेलगाड़ी ना छोटी सी, तो कितना ही ज़बरदस्त इसका लुक बना हुआ है। तो बच्चे ये चीज़ें देख के इतना कोई खुश होते हैं।
बहुत बच्चों को एंजॉय आ रहा था ना, क्योंकि कलरफुल चीज़ें थी, खूबसूरत चीज़ें थी, और जो खिलौने वगैरह भी थे ना इस टाइप के, तो लाजमी सी बात है झूले जो थे वो भी, उस पर भी कार्टून्स करेक्टर्स बने हुए थे। बच्चों की तो ईद हो गई, मज़ा आ गया उनको। अब ये देखें, ये मैंने ना इसमें पता नहीं एक और रेलगाड़ी थी तो उसमें ही बिठा दिया था, दोनों की इकट्ठे ही बिठा दिया था। अब ये दोनों इसमें लगे पड़े उसकी चेकिंग करने के लिए, हैंडल कैसे चलेगा, तो ये बटन चलता है या नहीं चलता, वो चलता है या नहीं। अब ये ना इसमें हेलीकॉप्टर में बिठाया था हसन को, तो हसन को बहुत इन्जॉयमेंट आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हेलीकॉप्टर से पहले खुद हिल लें। ये देखें हसन ने कितना एंजॉय किया है, और माशाल्लाह अकेले भी बैठे हुए थे ना तो एंजॉय कर रहे थे, और इनको बहुत ही पसंद है झूले। बस बच्चों की तो ईद हुई भी थी और आना ही नहीं चाहते थे घर पे, बस वहीं घूमते ही रहो। तो एंड में भी हमने इतनी मुश्किलों से इनको झूलों पे से उतारा था। ये देखें यहाँ पर भी ये दो बच्चे झूल रहे थे, तो एक बच्चा डर रहा था तो उसके पापा उसको पकड़ के खड़े हुए थे। अदरवाइज़ ये हमारा बेटा है जो बाइक पे राउंड ले रहा है। हमारे बच्चे तो अल्लाह माफ़ी डरते ही नहीं है। उमर साहब देखें चलते हुए चढ़ जाएंगे। ये देखिए ये चलते हुए झूले पे चढ़ गए हैं, बाइक पे बैठ गए हैं, जबकि इनका डबल राउंड था। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला जैकेट वाला है ना, ये वाला, ये मेरा बेटा है उमर, और माशाल्लाह झूलों से नहीं डरते हैं और फास्टर झूले भी ले लेते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं दिलाती क्योंकि स्लो वाले में ज़रा अल्लाह ना करे कोई हैस नैस का चांस नहीं होता ना, तो ये इजीली झूल लेते हैं। अभी मैंने दूर से लिए ना खड़े होके वीडियो, तो उनकी आंखों पे रोशनी पड़ रही है, आंखें रेड रेड आ गई हैं। अभी झूला है, फिर ये देखें वहीं जाके खड़ा हो गया, फिर वहीं पे ही खड़े हुए कि भाई मुझे फिर से कोई टोकन मिल जाए, मैं फिर से बैठ जाऊं।
तो मेरे बच्चों को ना बड़ा ही शौक़ है बस झूलने का। सबको ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे डर भी जाते हैं ना, तो ये डरते ही नहीं है, इनसे भी नहीं। और यहाँ पर ये कार्टून कैरेक्टर वाला था, एक तरफ कार्टून कैरेक्टर था और एक तरफ एक बच्ची बैठी हुई थी, तो वो झूल रहे थे। तो अभी मेरे बच्चे उधर ही देख रहे हैं कि कार्टून कैरेक्टर हिल क्यों रहा है बार बार। इनको ये भी था। बच्चों को आदत होती है हर चीज़ की जानकारी की, कि बस हमें पता चलना चाहिए काम हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। तो उनके अंदर बस एक सवाल होते हैं उनके अंदर ना बहुत सारे। तो हत्ता कि अपने झूले पे झूल रहे हैं, ये गाड़ी में इतना एंजॉय कर रहे थे, हैंडल घुमा रहे थे। ये देखें अभी अपनी गाड़ी पे कितना मज़ा कर रहे हैं। तो फिर अभी उधर भी नज़रें लगी हुई हैं, अभी हैंडल घुमा रहे हैं, अपनी गाड़ी को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अब ये हमने हसन को उतार लिया था, वो भी उतरना नहीं चाह रहे थे अपनी गाड़ी से। तो फिर उमर भी ज़िद कर रहे थे, तो फिर उमर को इधर बिठा दिया था। अभी हसन को फिर हमने बराबर वाले झूले पे बिठाया था जो कार्टून कैरेक्टर के साथ था ना। ये देखें इनको कितना मज़ा आ रहा है। मेरा भांजा मेरी बड़ी हेल्प कर रहा था, बच्चों को बहुत अच्छे से टैकल कर रहे थे, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। मेरी भांजी भी भांजा भी। तो मैं बहन के साथ गई थी। ये देखें कितना इसको मज़ा आ रहा है इतना एंजॉयमेंट कर रहे थे ना ये। बस ये और भी गाड़ियाँ थी यहाँ पर ना, उस पे और भी बच्चे बैठे हुए थे, तो झूले खाली ही नहीं हो रहे थे और इतना रश था इस जगह पर, तो बहुत ही रश था। तो शायद वीडियो पे इतना नहीं आ रहा है, लेकिन ख़ासकर जहाँ से टोकन मिल रहे थे तो उनके पास तो बहुत रश था। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशानी हो रही थी टोकन लाने में भी। अच्छा जी, बराबर में एक झूला था, तो यहाँ ये मेरा बेटा बैठा है हसन। तो ये देखें धीरे धीरे स्लोली स्लोली झूला चल रहा था, इनको इतना एंजॉयमेंट आ रहा था, कितने मज़े से बैठे हैं। अभी तो शोर शराबा भी नहीं कर रहे और एक साइड पे कार्टून कैरेक्टर था, तो उसके साथ उमर जाके बैठ गए थे
अभी हसन को हमने उतारना था तो झूले पे से, और एक और बच्ची खड़ी थी, उसको बैठना था। ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस इनको तो बाहर ले जाना बहुत ही मुश्किल था। ये एक था, पता नहीं गोल सा कुछ बना हुआ, और इसके अंदर आप टोकन डालेंगे ना तो एक टॉफ़ी बाहर आती। तो कैंडी भी किसी किसी को ही मिल रही थी, नसीब से ही, इस पे भी चांस था। कैंडी है, चॉकलेट्स थी इसके अंदर ना, इस मशीन में। तो किसी किसी बच्चे की निकल भी रही होंगी, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये कि बड़ी बाय चांस था आई थिंक। ये देखिए मशीन कैसे मूव कर रही है। और इसी के साथ ये बॉल वाली मशीन थी, ये मुझे ज़रा समझ नहीं आई थी, तो मैं आगे बढ़ गई। ये पट्टी गेम था, तो इलेक्ट्रिक पट्टी गेम था ये। यहाँ पर गर्ल्स खेल रही थी। तो ये देखें जी, यहाँ पर किस कदर का रश हो रहा है, और इतने ज़बरदस्त छोटे छोटे से एरोप्लेन्स बने हुए थे, और वो भी कलरफुल। तो बच्चों को तो कलरिंग चीज़ें इतनी पसंद होती हैं, ये आपको भी मालूम है। तो यहाँ पर ये जो था ना, ये बना हुआ था आई थिंक, इस पे बॉल खेलते हैं, और ये इलेक्ट्रिक टेबल बना हुआ था। तो भाई अभी हम ये बड़ी ही मुश्किल से टोकन राइड से निकले थे, क्योंकि बच्चे नहीं निकल रहे थे, तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। और बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ अटक जाते हैं, ख़ासकर झूले देख लें या कैंडीज़ देख लें या खिलौने देख लें, उनको तो हर कुछ चाहिए होता है, हर कुछ पसंद होता है उनको। यहाँ अंदर भी एक कैंटीन थी, बाहर जो थे वो कैंटीन वालों के स्टॉल थे, तो अंदर ये प्रॉपर एक कैंटीन बनी हुई थी। ये अभी हम आगे चले थे तो ये एक अजीब सा ही गेम था भाई, ये सोफ़े टाइप का था। ये देखें बच्चा बस ये आगे पीछे होता रहेगा, और इसकी आंखों के ऊपर उन्होंने एक मोबाइल टाइप का लगाया हुआ था। मेरे ख्याल है जिस तरह हम कार्टून्स में देखते थे ना कि दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो इसी तरह था। इसमें भी कोई फिल्म्स वगैरह दिख रही होंगी या फिर कोई कार्टून्स दिख रहे होंगे। तो बहरहाल उसकी आइज़ के ऊपर इन्होंने ये लगाया हुआ था और ये सोफ़ा हिल रहा था, बस इसका यही था। तो हमें ये इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आया था।
ये इससे फिर हम आगे चलते गए। आगे हमने जाना था डॉजम कार की तरफ, तो यहाँ से तो टिकट नहीं मिल रहे थे और मज़ीद आगे जाना था। तो फिर हम जल्दी जल्दी हमने सोचा फिर अब चलना चाहिए ना, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था। यहाँ ये डॉजम कार थी और इसके टोकन जो थे वो आगे थे। इसका टोकन का जो हिस्सा था ना, टोकन घर, तो टोकन रूम वाला जो था वो आगे से था। फिर मैंने भांजे को भेज दिया था उधर टोकन लेने के लिए, टिकट लेने के लिए। इसके तो टिकट थे बल्कि ना। अच्छा, इस कार में ना कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। तो लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को टकरे मारते हैं। और ये इलेक्ट्रिक कार होती है, इलेक्ट्रिक के ज़रिए चलती है। तो लोग जो है ना बड़े इंतज़ार में यार खड़े हुए थे और ये अच्छा खासा मजमा था। ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी इधर से। तो पब्लिक ऐसे टूट के पड़ी हुई थी और इसमें क्या हो रहा था, ये पीछे से ना एक रेलगाड़ी भी चल रही थी, तो उसमें बच्चे बड़े सारे ही थे। ये देखें, ये जा रही रेलगाड़ी, तो ये इन्होंने ट्रेन बनाई हुई थी जो मेरे ख्याल है पूरे पार्क का चक्कर करा रही थी। तो अभी मैं आपको ना इस डॉजिम कार के ऊपर पब्लिक दिखाऊंगी, इतनी टूट के पड़ी थी। तो इसमें क्या हो रहा था कि ना, जब जिनकी टर्न ख़त्म होती थी ना, तो वो एक बेल बजती थी। तो बेल जैसी बजती थी ना, तो सारे लोग ना गाड़ियों से उतर भी नहीं पाते थे। तो अगले लोग उनके सर पे जाके खड़े हो जाते थे कि हमें गाड़ी मिल जाए, क्योंकि रश इतना होता है इस गाड़ी पर, डॉजिम कार पे, क्योंकि लोगों को बहुत ही पसंद होती है और इसमें बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही इसमें फ़न है। तो हर कोई ना चाहता है कि हमारा नंबर आ जाए। तो जैसी बेल बजती है ना, तो सब भागना ही शुरू कर देते हैं। और इसमें गाड़ी मिलना भी मुश्किल होती है, क्योंकि हर बंदा ये 2-2 टोकन लेके खड़ा हुआ होता है। एक बंदे के पास ना 2 टोकन होते हैं तकरीबन। तो मेरे भांजे ने भी 2 नहीं, उसने तो 3 टोकन लिए थे, 3 टिकट लिए थे अपने अकेले के, बाकियों के अलग थे। और मैं नहीं बैठी थी क्योंकि मेरे साथ हसन था, तो उसको मैं लेके खड़ी हुई थी ना, तो मैंने एंजॉय नहीं किया। लेकिन मैं इनको देख के एंजॉय कर रही थी, बच्चों को देख के और अपने भांजी भांजा को देख के एंजॉय कर रही थी। तो ये देखें पब्लिक अभी कितनी पागल हुई हुई है, सब सीढ़ियों के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी तो ये कुछ लोग उतर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं बीच में भी आपको दिखाऊंगी ना, ऐसा जब बेल बजेगी ना तो सारे लोग अंदर भागेंगे अपनी अपनी गाड़ी पकड़ने। असल में वो भागते इसलिए हैं क्योंकि मैंने कहा ना, हर एक के पास 2-2 3-3 टोकन होते हैं, 2-2 3-3 टिकट होते हैं। तो वो अगले की बारी आती ही नहीं है। तो फिर लाजमी सी बात है, फिर जिसने उतरना होता है, तो जो लोग खड़े होते हैं तो वो भाग के उधर चले जाते हैं कि भाई जो उतरेगा वो हमें दे दे फिर गाड़ी ना। और ये देखें, कराची वाकई रोशनियों का शहर है। इस झूले को देख के आपको आइडिया हो ही जाएगा। और इतनी लाइटिंग थी, और जिस किसी ने भी कहा है बड़ा ही ज़बरदस्त कहा है, कराची वाकई रोशनियों का शहर है। लोग पहले यहाँ बत्तियाँ देखने आते थे, लाइट्स देखने आते थे। तो भाई यहाँ शाम होती है तो यहाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है और लोग शाम में ही निकलना पसंद करते हैं, ठंडे टाइम। और क्योंकि दोपहर में बहुत ही धूप होती है और गर्मी ज़्यादा होती है कराची में, तो लोग शाम में एंजॉय करते हैं। और यहाँ के लोग बहुत ही शौकीन हैं एंजॉयमेंट के। पार्क हों, रेस्टोरेंट हों, लोग उमूमन सिर्फ ईद त्यौहार पे नहीं बल्कि उमूमन आप देखेंगे रश होता है इन जगहों पर।
और उमूमन यहाँ पर जाना पसंद करते हैं और बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं। तो कराची वाकई दुबई है, और ये भी किसी ने कहा है, तो मैंने सुना है कि कराची दुबई से कम नहीं है। कराची दुबई है और वाकई दुबई है। ये देखें ना आप, यहाँ पर हर एक चीज़ मौजूद है, हर एक चीज़, हर एक आसाइश मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैवलिंग के हिसाब से अगर आपने कहीं जाना है तो घंटों का सफ़र नहीं करना, बल्कि मिनटों का सफ़र करना है। 30 मिनट के डिस्टेंस पर ये पार्क है मेरे घर से। अब ये देखें, यहाँ पर वही वाला सीन शुरू हो गया जो मैंने आपको बताया था। ओहो, यहाँ से वीडियो ज़रा अच्छी नहीं बनी क्योंकि हसन तंग कर रहे थे ना मुझे, तो मैंने इनको ना जाली के ऊपर खड़ा कर दिया था ताकि अच्छे से दिख सके। ये देखें, अभी लोगों ने ना अपनी टर्न पे ले ली है गाड़ी। ये बहुत ही प्यारी लगती हैं गाड़ियाँ और बहुत मज़ा आता है इसमें, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बहुत इन्जॉयमेंट आता है इसके अंदर ना, क्योंकि एक दूसरे से टकराती हैं तो सारे लोग हंस रहे होते हैं, मज़ा आ रहा होता है। और ये मेरे ख्याल है रेड वाली गाड़ी के अंदर ना मेरा बेटा है और भांजी है। अब ये चल पड़ी हैं, ये देखें आप गाड़ियाँ अब ये चल रही हैं। ये देखें, ये सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं डॉजम कार में। अब ये चल रही थी, ये हो गई है बारी ख़त्म। पब्लिक देख लें आप। तो ये लोग अभी डॉजम कार से झूल के ना उसमें एंजॉय करके फिर अभी बाहर निकले। हम लोग बाहर खड़े हुए थे, मैं हसन को लेके खड़ी हुई थी क्योंकि मेरा हसन जो है वो 15 मंथ का है, अभी छोटा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये वाला जो झूला था ना, ये इस कदर का फास्ट था कि अल्लाह माफ़ी, बस मैं क्या बताऊँ आपको। ये देख सकते हैं, आइडिया लगा लें, बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। और ये बच्चों के झूले थे, कार्टून कैरेक्टर्स इस पे बने हुए थे, जैसे डक है, ये कद्दू वाली बग्गी बनी हुई है, घोड़े बने हुए हैं। तो बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे, छोटा बेटा मेरा।
तो वो इसमें बैठने की कर रहा था। तो फिर मैंने भांजी को कहा था कि भाई टोकन जो है ना जाके ले आओ। ये वाला जो झूला था ना, ये बहुत ज़्यादा, ये देखें कितनी स्पीड से चल रहा है, जबकि कितना ज़्यादा बड़ा झूला है। इसकी स्पीड की इंतहा नहीं है, और फिर भी लोग बैठने वाले बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो मेरी जैसी थी वो बाहर खड़े होके भी डर रही थी। ये बच्चों की रेल थी जो पूरे पार्क को राउंड कराएगी, दिखाएगी हर चीज़ को, क्योंकि पार्क बड़ा है तो बहुत से लोग इसमें भी बैठ रहे थे। ये इस वाले झूले के साथ ही खड़ी थी ना ये वाली ट्रेन। तो हमने जाना था इस तरफ जहाँ कार्टून कैरेक्टर वाली ये झूला था। तो ये मैं अभी ना बच्चों को टिकट लेके ना बिठाने गई थी ऊपर को ना, थोड़ा सा ऊपर से बना हुआ था। तो ये बस मैं बिठाने गई थी, मोबाइल पकड़ा के गई थी बहन को, तो वो इस तरह उन्होंने वीडियो बनाई है। ये दोनों ही बच्चों को मैंने बिठा दिया था। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ था। ये मेरे बच्चे हैं दोनों, उमर और हसन, और ये कश्ती में बैठे थे इसलिए कि इनको ना गाड़ी ड्राइव करने का बहुत शौक़ है। तो एक कश्ती गाड़ी बनी हुई थी ना, बोट गाड़ी बनी हुई थी। ये देखें कितने करैक्टर्स इन्होंने बनाए हैं झूले में। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत झूला लग रहा था, वाह। और मुझे भी बड़ा ही पसंद आ रहा था। मैं छोटी सी होती तो बैठ जाती क्योंकि अलग अलग करैक्टर बने हुए थे, घोड़े, बग्गी, और ये क्या आ रहा है, रैबिट भी यार। ये देखें जी, एक रैबिट चला आ रहा है। ये कश्ती आ गई, इसमें मेरे बच्चे हैं, घोड़ा है, एलिफेंट है, डोनाल्ड डक है, पता नहीं क्या कुछ था। ये देखें जी, ये डोनाल्ड डक वाला, ये कश्ती वाला गुजरा, मेरे बच्चे हैं इसमें। और इसमें असल में हैंडल बने हुए थे ना अंदर, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एंजॉय आ रहा था। ये वो घुमाते चले जा रहे थे। वो जब एक राउंड ख़त्म हो गया था ना, तो ये उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखें जनाब, ये पीछे एलिफेंट है। हत्ता कि मैं चाह रही थी कि एलिफेंट में बैठ जाएं या फिर डोनाल्ड डक में बैठ जाएं, लेकिन इनको पसंद बोट आई थी। तो क्योंकि उमर को तो बोटिंग वैसे ही बहुत पसंद है, और आज उसने इतनी बोटिंग की थी घंटे भर, तो वो इसमें भी बोट पे ही बैठा है। ये पीछे बोट आ गई है, ये आ गए उमर हसन। अब ये इनका हो गया है राउंड ख़त्म, झूला ख़त्म, पैसे हज़म। और अब ये उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मैंने फिर मोबाइल ना अपनी बहन को पकड़ाया था, और फिर इनको मैं लेने चले गई थी उतारने के लिए। किसी के काबू नहीं आ रहे थे, है ना भाई। हाँ बुड्ढा अभी भी मेरे से बातें कर रहे हैं। ये घर में भी तस्वीरें देख के बातें कर रहे थे।
बच्चों को ना अपनी इस टाइप की एक्टिविटी बड़ी ही पसंद होती है। काफ़ी गर्ल्स खड़ी हुई थी। तो यहाँ ये एक और झूला था। इस झूले में बड़ी ज़बरदस्त एक बात दिख रही थी। ये पहले नीचे को चलता था, फिर ये एकदम से ऊपर हो जाता था। तो वही वाली बात है कि जिसको पसंद है झूले, तो वो ज़ाहिर अपना शौक़ पूरा करेंगे। तो लोग इंतज़ार में खड़े होते हैं कि भाई हमारा टिकट आए तो हम फिर जाएं और हम इंजॉयमेंट करें। ये चीज़ है ना। फिर हम लोग ना ये और मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे थे और हम चीज़ें देख रहे थे। तो ये भी हम फिर बाहर आए, तो बाहर ही हमें वही स्टॉल नज़र आए थे और कुछ अलग भी थे इसके अंदर। ये अभी हम ना ये कैंटीन वालों के साइड से गुजर रहे हैं। देखें चिप्स बना रहा था और इस साइड हम नहीं आए थे, बल्कि ये हमने एग्ज़िट गेट से हम निकल रहे हैं ना, तो अभी आगे भी पार्क आ जाएगा। और यहाँ पर ये वाली एक बुल का इन्होंने बनाया हुआ था ज़बरदस्त जंपिंग। तो इस पे क्या था कि ये गोल गोल भी घूमेगी, ऐसे करके सिंगे मारेगी। तो ये वाली जो बुल थी ना, ये इन्होंने डेंजरस बुल बनाई हुई है और इसका नाम था खरोट बुल। और ये घूम के टकरे मार रही थी और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे वही इसके ऊपर बैठना चाह रहे होंगे, लेकिन ये अपने ऊपर बैठने नहीं देती। इसका ये वाला टास्क है। तो इसके साथ यानी कि चैलेंज है कि आप अगर बैठ जाएंगे तो जीत जाएंगे और अगर नहीं बैठ पाएंगे तो ये आपको हरा देगी। तो इसका ये था। तो ये घूम घूम के टक्कर मार रही थी और ये जंपिंग के अंदर ही इन्होंने लगाई हुई है। तो हम यहाँ खड़े होके देख रहे थे। ये बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चल रही थी बैटरी वाली। ये देखें, ये घूम के दिखा रही है कि मैं ऐसे मारूंगी आपको अगर आप अंदर आएंगे। ये स्टॉल्स की तरफ से हम गुज़र रहे हैं वापस जाने के लिए। तो लास्ट में कैंटीन मिलेगी हमें, हम वहाँ थोड़ी देर बैठे थे और वहाँ की वीडियो मैंने इसलिए नहीं ली थी कि अंधेरा हो रहा था तो वीडियो भी अच्छी नहीं आती। फिर ये कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, बहुत घंटे गुजर गए थे क्योंकि यहाँ घूमते घूमते पार्क बहुत बड़ा था, हर चीज़ के लिए इतनी दूर दूर चल के जाना पड़ रहा था। फिर बच्चों को झुला भी रहे थे तो खड़े 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 हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, 4-5 घंटे गुजर गए थे। तो लास्ट टाइम भी रात हो गई थी और 9:15 बज गए थे। तो फिर जो है ना हमने कहा कि अब वापस चलना चाहिए। तो बस हम थोड़ी देर के लिए ही रुके थे खाने पीने के लिए। और झूमर की तो ऐसी है। तो ये अभी आप देख सकते हैं बस अभी हम ये ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी सी कैंटीन मिले तो जिसकी कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए। तो लास्ट टाइम ये वाला झूला हमारे सामने आया था आगे चलने के बाद। ये इतना फास्ट चल रहा था तो मुझे तो बहुत ही
खौफ आ रहा था इस झूले से। पता नहीं, लोग बड़ा ही माशाल्लाह दिलगुर्दा है जिन जो भी इसमें बैठते हैं भाई। और हौसला होना भी चाहिए वैसे, ताकि इंसान के साथ कोई बड़ी बात भी हो जाए तो वो उसको बर्दाश्त कर ले। छोटा सा नाजुक सा दिल नहीं होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए मेरा ख्याल है। तो मेरा दिल इतना बड़ा है नहीं असल में, मैं क्या करूं। तो बस इस झूले पे मेरी जैसी नहीं बैठ सकती, बस यही समझ लें। झूले पे मेरी यहाँ पे आंटी खड़ी हुई थी, मेरे सुभान भाई खड़े हुए थे। हैं? क्या तब भाई खड़ा हुआ था। हमने एंजॉय किया, यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, हमने बहुत एंजॉय किया। अभी हम बाहर जा रहे थे, हमें फिर भी झूले नजर आ रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, कार्टून वाले, मुझे बोर्ड वाला, घोड़ा था, सब हाथी था, सब कुछ था, डग भी थी, सब कुछ था यहाँ पे। पर मुझे कश्ती वाला झूला पसंद था। असल में ना कश्ती वाले में झूले में ना वो लगा हुआ था हैंडल, उससे चला रहा था मैं। और मुझे गाड़ियाँ चलाना बहुत पसंद है। मैंने तो इसलिए कश्ती में बैठा मैं अपने भाई के साथ बहुत मज़े कर रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरा दिल चाह रहा था पूरा पार्क झूलता जाऊं, सारा झूला झूलूं। जंपिंग कर बस ये अभी झूला ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इनको उतारा था झूले से, वो भी बड़ी ही मुश्किल से। फिर अभी हम ये ना इनको लेके वापस रिटर्न पार्क में आए थे, क्योंकि इस साइड पे जो है ना ये वही फर्स्ट वाला झूला था और ये हमारा असल में गुज़र था, तो हमने दोबारा वीडियो बना ली थी। और इसमें ये 2-4 ही लोग बैठे थे इतनी देर से। लास्ट में भी ये देखें बैठना ही नहीं दे रहा था ये झूले वाला। तो मैंने अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए खड़ा किया था ऊपर, तो बस इसकी थोड़ी सी वीडियो ली थी और मैंने इसको वापस उतार लिया था। वैसे भी ये झूला बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और राउंड राउंड घूमना था इसने, तो उसको चक्कर भी आ जाते। ये अभी हमने जाना था कैंटीन के साइड पे। कैंटीन से असल में मेरी भांजी को खाने थे गोलगप्पे, उसको बहुत ही पसंद थे। गोलगप्पे तो मुझे भी बड़े ही पसंद हैं। तो बस ये देख रही थी कि कहाँ पे कोई चीज़ अच्छी मिलेगी, तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं हम।
अभी हम लास्ट हो गया हमारा और अभी हम घर जा रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ख़ासकर जो वीडियो पे नए लोग हैं। और वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, उसकी वजह ये है कि फैमिली व्लॉग्स था। आने वाली व्लॉग्स के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, उससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मौसूल होंगी। तो आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।